आम आदमी ऐसा कर देता तो आज ये बीजेपी वाले उसको एनकाउंटर कर देते। हम ये कहते हैं कि बृजभूषण जी का एनकाउंटर क्यों नहीं करते। ये मनुस्मृति पढ़ के सत्ता के अंदर आए हैं। अगर ये संविधान पढ़ के सत्ता के अंदर आए होते तो आज हमारी बेटियों के ये हालात नहीं होते, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर ये लिख रखा है ढोल शूद्र और नारी पिटन के अधिकारी। नारी को जितना पिटोगे वो उतना काम करेगी और ढोल को जितना पिटोगे उतना आवाज करेगी। ऐसी मानसिकता के लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हुए ये सरासर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो बनवा के बड़ी छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हमारी बेटियां मेडल लेके आई हैं। आज वो बेटियां दिखाई नहीं देती प्रधानमंत्री जी को। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी जिले की पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कमलेश भैरवी से है। मैडम, सबसे पहले नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और मैं CITU की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो एक मजदूरों का संगठन है। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तमाम CITU सर्व कर्मचारी संघ और जितने भी सामाजिक संगठन है और हमारी खाप पंचायतें, हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन करेंगे और DC के माध्यम से ज्ञापन देंगे। हमारा आज का एजेंडा ये है, आज का मुद्दा ये है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, जिनका यौन शोषण हुआ है, आज हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के साथ जो एक अपने आप को दबंग नेता बोलता है, हम उसको दबंग नेता नहीं, हम उसको एक तानाशाह नेता कहेंगे और सरकार उसकी पैरवी कर रही है। ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हमने सत्ता के अंदर बैठा दिया जो कार्यों की पैरवी कर रही है। उन बेटियों ने FIR दर्ज करवाई और उस FIR को दर्ज नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने कंप्लेंट दी कि हमारी 7 बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और जो सांसद है बृजभूषण जी, BJP के सांसद हैं और कुश्ती के फेडरेशन के अध्यक्ष उनको बना रखा है, उन्होंने यौन शोषण किया। उन बच्चियों ने FIR दर्ज कर कंप्लेंट दी, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। हम प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि उस FIR को दर्ज करने के लिए, करवाने के लिए आज हमारी बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर आम आदमी ऐसा कर देता तो आज ये BJP वाले उसको एनकाउंटर कर देते। पीछे हुआ भी है एनकाउंटर। अगर हम बात करें प्रियंका जी की, डॉक्टर प्रियंका जी थे, उनका बलात्कार हुआ, उनको जिंदा जला दिया गया। एक बहुत जघन्य ये अपराध था, ये हम कहेंगे, लेकिन उनकी कोई न्यायिक जांच नहीं की। उन्होंने सरेआम 4 बच्चों को उठा के और उन्होंने बोल दिया कि ये बलात्कारी थे और उनका एनकाउंटर कर दिया और पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाए गए। तो हम ये कहते हैं कि बृजभूषण जी का एनकाउंटर क्यों नहीं करते। यहाँ न्याय की इंतजार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। तो एनकाउंटर तो ऐसे लोगों का भी होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के करे कि हमारा यौन शोषण हुआ है। अब कहाँ है ये सत्ताधारी, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता। इसी तरह से हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारी एक कोच के साथ छेड़खानी का मामला, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पूरा देश चिल्ला के कह रहा है, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते। तब न्यायपालिका कहाँ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और जितनी भी हमारी ये गोदी मीडिया है, हम उसको गोदी मीडिया बोलेंगे, ये गोदी मीडिया है, इनके जितने भी एंकर हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, इनको सत्ता के अंदर बैठा दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया और अब ये BJP के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। खास करके वो जो महिला एंकर को मैं आज कहना चाहती हूँ, आज महिला की इज्जत का सवाल है और वो चुप्पी साधे हुए बैठी हैं, वो बोल नहीं रहे। और ये छोटे मोटे हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं, ये हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आते हैं, तो सरकार इनको भी दबाने का काम कर रही है। तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम इनको नहीं दबाने देंगे। जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज़ को आप कभी नहीं दबा सकते। जब बेटियां मेडल देश के लिए लेकर आती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन बेटियों के साथ जब कोई ऐसी हरकत हो जाती है या फिर बेटियां किसी पर आरोप लगाती है, तब जांच करने में भी इतना लंबा समय लग जाता है। आज देश के अंदर हालात हैं, कानून वैसे तो सबके ऊपर बराबर लागू होता है, लेकिन आज कानून को भी इन्होंने बांट दिया। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून तैयार कर दिया इन्होंने। अगर कोई BJP का सांसद है या BJP के अंदर उसकी हिस्सेदारी है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। और एक गरीब आदमी और जो बिल्कुल न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर ये कानून लागू करते हैं और कुछ नहीं है सरकार के अंदर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हमने सत्ता के अंदर बैठा दिया। और एक और भी बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये एक डर का माहौल बना रहे हैं। ये वो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं जो बेटियों को न
पढ़ा के खुश है, ना बेटियों को बाहर निकाल के खुश है। ये मनुस्मृति पढ़ के सत्ता के अंदर आए हैं। अगर ये संविधान पढ़ के सत्ता के अंदर आए होते तो आज हमारी बेटियों के ये हालात नहीं होते, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर ये लिख रखा है, ढोल शूद्र और नारी पिटन के अधिकारी। नारी को जितना पिटोगे वो उतना काम करेगी और ढोल को जितना पिटोगे उतना आवाज करेगी। ऐसी मानसिकता के लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हुए ये सरासर दिखाई दे रहा है। हमारी बेटियां चिल्ला चिल्ला के करे और उनको न्याय नहीं मिल रहा। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, इधर हमारी बेटियां जंतर मंतर के अंदर बैठी हुई है, उधर प्रधानमंत्री जी मणिपुर के अंदर खेल मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों की हमें दशा सुधारनी पड़ेगी। ऐसी दशा सुधरेगी? जंतर मंतर कितनी दूर है हमारे संसद से? क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देती वो विनेश फोगाट जिसके साथ कल मेडल लेके आए थे? तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो बनवा के बड़ी छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हमारी बेटियां मेडल लेके आई हैं। आज वो बेटियां दिखाई नहीं देती प्रधानमंत्री जी को। आज क्यों चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री जी? बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, उनको बोलना चाहिए तो उनको बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको बोलना पड़ेगा। और ये जो ब्रजभूषण जी है उनके ऊपर FIR दर्ज हो और उसको न्यायिक जांच हो। जब अंग्रेजों का देश हमारा गुलाम था तो बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दी। हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने ये सोच के अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डाला था कि मेरे देश की ये तस्वीर हो। उनकी एक विचारधारा थी कि मेरे देश के अंदर कोई धर्म जात ना हो, कोई ऊंच नीचा ना हो, सबको बराबर का अधिकार हो, रहने का, खाने का, पीने का, शिक्षा का, और सबको कपड़ा मिले, सबको बोलने का अधिकार हो। ये एक ऐसी तस्वीर के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है? उन गोरे अंग्रेजों से तो हमने आज़ादी पा ली, लेकिन ये जो यहाँ हमारे ही देश के जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं ये उन गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा अत्याचार आज हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो हमें कहीं भी आज़ादी नज़र नहीं आ रही। आज सबसे बड़ा खतरा ये बार बार ये एंकर चिल्ला चिल्ला के दिन रात टीवी चैनल पे बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, फलाना खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज अगर खतरे में तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज अगर खतरे में है तो हमारे देश की न्यायपालिका खतरे में है। आज अगर खतरे में है तो हमारी महिलाएं, शिक्षा सब खतरे में, रोजगार खतरे में। आज देश के अंदर इतना नशा परोसा जा रहा है, सरेआम नशा परोसा जा रहा है। हमारे बेरोजगार बच्चों को नशे के अंदर धकेल दिया। तो ये सब खतरे में है। मेन मुद्दा ये है, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाए तो ये सत्ता के अंदर रहने के काबिल है, नहीं तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए ये सरकार तैयार रही है, हम बता देते हैं चैनल के माध्यम से। और जो पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं उनको आखिर कब तक न्याय मिलता है? चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।